एक और मुद्दा है, सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप है कि एक आरोप तो पहले से है मनी लॉन्ड्रिंग का, एक और आरोप है कि एक्सटॉर्शन उन्होंने लिया जेल में रहते हुए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर उन्होंने कई कैदियों से, और सुकेश चंद्रशेखर जो मुख्य आरोपी हैं शराब घोटाले के, उन्होंने ये आरोप लगाया था। सीबीआई ने एलजी से परमिशन मांगी है इस मामले की जांच करने के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये हर तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही ये है। पहली चीज तो मैं कहूंगा कि मुझे किसी तरीके का कोई आश्चर्य नहीं है कि ये इनके नेता इसी तरीके के काम करते हैं। और जहां तक एजेंसीज अगर जांच की बात करिए तो फिर जांच होनी दीजिए ना। आप ही तो वो सरकार थे जो कहते थे, आप ही तो वो लोग थे जो कहते थे कि आरोप बाद में, पहले हम बाहर निकालेंगे पार्टी से। अब अगर एजेंसी जांच करवाना चाहती है तो आप करने दीजिए। अगर आप साफ होंगे तो आप बिल्कुल बाहर आएंगे, अगर आप साफ नहीं है तो फिर जहां पर आपको जाना चाहिए आपको वहां जाना चाहिए। सच्चे आदमी को क्यों डर लगेगा? और आपने इतने बढ़ चढ़ के इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि हमारे किसी भी नेता के अगेंस्ट कोई भी आरोप होगा तो हम सबसे पहले उसको पार्टी से निकालेंगे। तो अब आपके सामने है कि आप दिखाइए दिल्ली की जनता को जो आपने वादे किए थे कि आप पूरा कर सकते हैं उनको। देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे को पोल्यूशन की तभी याद आती है जब दिवाली के आसपास। नहीं तो ये एक ऐसी चीज है जो पूरे साल हमारे को ये विषय उठा के रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, बूढ़े बुजुर्गों की जिंदगी का सवाल है। और मेरा मानना यह है कि जब तक दिल्ली सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा नहीं खर्च करेगी, और ये हम बार बार बोलते हैं कि पिछले 9 साल से ना कोई नई बस ऐड करी, ना कोई नया फ्लाईओवर बनाया, ना आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कोई काम किया, ना डस्ट पोल्यूशन पे कोई काम किया, ना आपने वैक्यूम क्लीनर्स खरीदे, ना आपने कोई मशीन्स खरीदी, ना आपने स्प्रिंकलिंग मशीन्स खरीदी, ना आपने आर्टिफिशियल रेन कराई। तो मेरा मानना है कि इसी तरीके से फिर हम पोल्यूशन के वक्त पे इसी तरीके से बात करते रहेंगे। मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि 70% बच्चे दिल्ली के नेबुलाइजर पे, उनकी क्या गलती है? और पूरे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का इतना बुरा हाल कर दिया। आप वही तो लोग हैं जो कहते थे कि पराली की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन होती है। अब तो पंजाब में भी आपकी सरकार है। पॉइंट ये है कि जब तक दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछेगी कि आपने 9 साल में दिल्ली के लिए क्या किया, तब तक हम इसी तरीके से भुगतते रहेंगे और छोटे बच्चों की जिंदगियों के साथ खेलते रहेंगे। जैसा मालूम हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर बैन लगाने को कहा था पंजाब सरकार को, लेकिन उसके बावजूद जो केसेस है अभी जो काउंटिंग आ रही है कि पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा केसेस आए हैं पराली जलाने के अलग अलग जगहों पे। देखिए, सच्चाई ये है कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान उठा के देखिए पिछले 9 साल से, वो जो बोलते हैं वो बिल्कुल उसका उल्टा करते हैं। उनका सिर्फ काम है लोगों को ब्लेम करना, दूसरी सरकारों को ब्लेम करना। अब आपकी खुद की सरकार है पंजाब में, तो आपने क्या ऐसा बदले कि दिल्ली की जनता को थोड़ी राहत मिल जाए? हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ही रहे इतने लंबे समय से। आपने अनफॉर्चुनेटली सिर्फ आपके पास ऑड इवन स्कीम के अलावा कुछ भी नहीं था, और वो भी अब सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी। तो मेरा मानना है कि 9 साल में अगर एक दिल्ली की सरकार के पास सिर्फ ऑड इवन के अलावा कुछ नहीं है, तो ये दर्शाता है कि ना आपका कोई विजन था, सिर्फ आपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करी है, और इसकी वजह से दिल्ली की जनता भुगत रही है और भुगतती चली भी जाएगी। क्योंकि ये विषय फिर से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जब सवाल पूछते हैं तो सिर्फ दिवाली के आसपास मत पूछिए। यह सवाल आप दिल्ली के मुख्यमंत्री से, सारे नेताओं से पूरे साल पूछिए, क्योंकि वो छोटे बच्चों की जिंदगी हम सबकी जिम्मेदारी है।